हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2000 विद 2000 एज अ बेस ईयर फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव commodity weights price in rupees 2000 2009. Commodity A has weight 22, price in 2000 2.50 rupees and in 2009 6.20 rupees. Commodity B has weight 48, price in 2000 is 3.30 and price in 2009 is 4.40. Commodity C weight 17, price in 2000 it's 6.25 rupees and in 2009 12.75 rupees. Commodity D has weight 13, price in 2000 is 0.65 rupees and in 2009 is 0.9 rupees. तो हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जब हमको बेस ईयर का लेना है 2000 और किस ईयर के लिए हमको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 2009 के लिए, हमने इसका यूज़ करना है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का यूज़ करके। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमारा इंडेक्स नंबर। हमारे पास टेबल गिवन है इसकी हेल्प से, जो उसमें डाटा गिवन है उसका यूज़ करके। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो हमारा रिलेटिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे स्कूल होता है P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 के। यहाँ पे जो P1 है ये हमारा इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है प्राइस इन करंट ईयर। बी हमारा करंट ईयर में उस आइटम का प्राइस क्या है, और P0 क्या होता है हमारा यहाँ पे प्राइस इन बेस ईयर। भी हमारा जो बेस ईयर है जिसके हम कंपेयर में किसी और ईयर का इंडेक्स नंबर क्या कह सकते हैं, पर इसको रिलेटेड इंडेक्स फाइंड कर रहा है, उसका यहाँ पे प्राइस क्या है। और जो हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, सेकंड की कॉन्सेप्ट जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है दिस इज इक्वल टू, जब हमारे पास यहाँ पे वेट्स की फॉर्म में गिवन हो तो हमारे यहाँ पे देखो समीशन आई आर इंटू डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू आर के। यहाँ पे देखो ये जो हमारा आई आर होता है ना, ये हमारा स्कूल होता है, ये हमारा होता है रिलेटिव इंडेक्स ऑफ आर एथ आइटम, या पे ये भी कह सकते हैं कि आर एथ कॉमोडिटी। और जो डब्ल्यू आर होता है ना, ये हमारा स्कूल होता है, ये हमारा होता है वेट ऑफ आर एथ आइटम, या कह सकते हैं आप वेट ऑफ आर एथ कॉमोडिटी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कॉमोडिटी हमारा क्या क्या थी, कॉमोडिटीज हमारे पास यहाँ पे थी चार, एक ए एक बी एक सी एंड डी थी। और यहाँ पे क्या गिवन था उनका वेट, वेट प्राइस इन 2000, भी हमारा जो 2000 ईयर था उसमें प्राइस क्या था। और क्या गिवन था कि प्राइस इन 2009, और यहाँ क्या निकाल लेंगे अपना हम रिलेटिव इंडेक्स। भी हमारा रिलेटिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, हर एक कॉमोडिटी के लिए। अब हमारे पास जो कॉमोडिटी ए थी, हमारा उसका वेट कितना गिवन था 22, और हमारा उसका जो प्राइस था 2000 में वो हमारा इक्वल था 2.50 के, एंड 2009 में से क्या प्राइस था हमारा 6.20। तो हमारा यहाँ पर जो रिलेटिव इंडेक्स है, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करने से आ जाएगा कि प्राइस इन करंट ईयर, यहाँ पे करंट ईयर क्या हमारा 2009 मीन 6.20 डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर, जो कि हमारे पास क्या है 2000 बेस ईयर बचेगा 2.50 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे से इक्वल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल होगा 248 के। अब हमारी जो कॉमोडिटी थी बी, उसका हमारे पास वेट कितना था 48, उसका हमारा प्राइस 2000 में कितना है 3.30 एंड 2009 में 4.40।
तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रिलेटिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, जो हमारा प्राइस है 2009 में मीन्स 4.40 डिवाइडेड बाय जो हमारा प्राइस क्या है ईयर 2000 में मीन्स 3.30 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे से इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 133.33 के। अब हमारी जो कमोडिटी है सी, उसका हमारे पास यहाँ पे वेट कितना गिवन है 17, प्राइस इन 2000 गिवन है 6.25 एंड प्राइस इन 2009 का गिवन है वो हमारे पे गिवन है 12.75। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करना रिलेटेड इसके को आ जाएगा प्राइस इन 2000 मीन्स 12.75 डिवाइडेड बाय प्राइस इन 2000 जो कि हमारा इसके इक्वल है 6.25 के मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे इक्वल आ जाएगा 204 के। अब जो हमारी कमोडिटी है डी, मतलब उसका वेट कितना गिवन है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 13, उसका प्राइस 2000 में 0.65 और 2009 में 0.90। तो अगर अपने ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करें उसके रिलेटेड इसको आ जाएगा 0.90 डिवाइडेड बाय 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल, देखो इसको नीचे लिख सकता हूँ, ये हमारा इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 138.46 के। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे इस टेबल की हेल्प से, अब हमारा इंडेक्स नंबर जो है हमारे सिक्वल आ जाएगा, अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ कर जो हमारी कमोडिटी ए है हमारा उसका रिलेटिव इंडेक्स सिक्वल आया 248 आ जाएगा, 248 मल्टीप्लाइड उसका वेट क्या है 22 प्लस हमारा जो कमोडिटी है बी हमारा उसका रिलेटिव इंडेक्स सिक्वल आया 133.33 के मल्टीप्लाइड उसका वेट कितना है 48 प्लस जो हमारे कमोडिटी क्या है सी मास्को रेट इंडेक्स किस इक्वल है 200 फोन पर 204 मल्टीप्लाइड बाय मास्को वेट कितना गिवन है 17 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस जो हमारी कमोडिटी है डी उसका हमारे पास वेट कितना गिवन है, उसका हमारे पे वेट गिवन है 13 और हमारा उसका रिलेटिव इंडेक्स किस इक्वल आया 138.4 से पड़ेगा 138.46 मल्टीप्लाइड बाय 13 हमारे पास डिवाइड में क्या आता है जो हमारा सम्स आता है इन सब वेट का, देखो इक्वल आ जाएगा 22 प्लस 48 प्लस 17 प्लस 13 हमारे इक्वल हो जाएगा। अगर इनका सबका सम कर दे तो ये हमारे इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 100 के। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, दिस इज डिवाइडेड बाय 100। तो हम यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा दिस इज इक्वल हो जाएगा, ये हमारा अब इक्वल हो जाएगा 1713.82 डिवाइडेड बाय 100 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो इंडेक्स नंबर आएगा ये हमारे से आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 171.2382. So the final answer is index number is equal to 171.2382. I hope you understand it well. All the best. Thank you.